नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्विचिंग के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क में कि स्विचिंग क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और आपको हमारी वीडियो की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। हम लंबी दूरी पर स्रोत से गंतव्य तक ट्रांसमिट किए जाने वाले डाटा को मध्यवर्ती स्विचिंग नोड्स के नेटवर्क की सहायता से ले जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि स्विचिंग में एक नोड से दूसरे नोड पर जो ले जाने वाला जो डेटा होता है उसको एक स्विचिंग नोड होता है उसके माध्यम से ले जाया जाता है। स्विचिंग नोड्स का उद्देश्य ऐसी स्विचिंग प्रदान करना है जो डाटा को नोड से नोड तक गतिशील करती रहे जब तक कि वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। मतलब इसमें क्या होता है कि डाटा को एक नोड से दूसरे नोड तक गतिशील रखा जाता है जब तक कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाता। मतलब इसमें एक से एक नोड तक के बीच में अनेक नोड है वो उपस्थित होते हैं जिनसे होकर डेटा को गुजरना पड़ता है तथा वह लास्ट में अपने इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाता है। प्रत्येक स्टेशन एक नोड से जुड़ा हुआ होता है और एक नोड का सेट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के रूप में अथवा स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के रूप में जाना जाता है। मतलब इसमें जो एक डाटा का नोड का सेट होता है उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कहा जाता है। किसी नेटवर्क स्टेशन से नेटवर्क में प्रवेश करने वाले नोड से नोड तक स्विच करते हुए गंतव्य तक ले जाया जाता है। मतलब इसमें एक नोड से दूसरे नोड पर होते हुए प्रत्येक नोड से डाटा गुजर कर अपने जो इनिशियल स्टेज है उस तक पहुंचता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क में स्थित जो 3 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं वो उसको प्रयोग की जाती हैं डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक स्विच करने के लिए। फर्स्ट आपकी सर्किट स्विचिंग, नेक्स्ट है मैसेज स्विचिंग और थर्ड आपकी पैकेट स्विचिंग। तो ये तीनों स्विचिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ना है। और ये होता है स्विचिंग नेटवर्क का डायग्राम, इस प्रकार वो स्विचिंग की जाती है प्रत्येक नोड पर डाटा को। फर्स्ट आपकी आती है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। ये क्या होता है देखिए, सर्किट स्विचिंग के माध्यम से कम्युनिकेशन का अभिप्राय यह है कि दो स्टेशन के मध्य एक समर्पित संचार मार्ग मौजूद होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि दो नोड्स के बीच में एक संचार पाथ होता है उसका निर्माण होता है। इस मार्ग में नेटवर्क नोड के मध्य लिंक का एक जुड़ा हुआ अनुक्रम उपस्थित होता है। मतलब इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं उसके बीच में जुड़े हुए होते हैं जो डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आसानी से स्विच करते हैं। सर्किट स्विचिंग के माध्यम से संचार 3 प्रकार से निर्मित होता है। अब इसमें 3 जो टेक्निक्स है वो दे रखी है आपकी कि कौन कौन सी टेक्निक से डाटा को एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसमिट किया जाता है। तो फर्स्ट आपकी आती है इसमें सर्किट स्टेबलिमेशन। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, इसके पूर्व में कोई सिग्नल भेजे जाएं स्टेशन से स्टेशन यानी एंड टू एंड तक पूरा सर्किट है वो स्थापित करना आवश्यक होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट या एक नोड से दूसरे नोड के बीच में पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो कनेक्शन हमने स्थापित किया है कि वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट आपका डाटा का ट्रांसफ़र। अब इंफॉर्मेशन को ए नोड से ई तक भेजा जा सकता है। नेटवर्क की प्रकृति के डाटा के अनुसार A4 लिंक 4 से होती हुई डाटा स्विचिंग 4-5 चैनल 5 से होते हुए आंतरिक स्विचिंग 5-6 चैनल 6 से होते हुए स्विचिंग आंतरिक स्विचिंग 6E तक लिंक है। यह सामान्यतः कनेक्शन फुल डुप्लेक्स होता है। इसमें क्या होता है कि हमें जो ऊपर डायग्राम दे रखा है उसमें यह दिखाया गया है कि कौन से नोड से लेकर कौन से नोड तक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बीच वाले कौन कौन से पाथ है वो यूज किए गए हैं जिसके द्वारा डाटा एक से दूसरे नोड तक है वो आसानी से पहुंच सकता है। नेक्स्ट आता है आपके सर्किट डिस्कनेक्ट। अब डिस्कनेक्ट क्या होता है ये देखिए, डाटा ट्रांसफ़र की कुछ अवधि के उपरांत कनेक्शन को हटा दिया जाता है। मतलब जब आपका डाटा पूर्णतः ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बाद में उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है जो आपका कनेक्शन होता है उसको। सामान्यतः ऐसा 2 स्टेशन में से एक एक्शन के द्वारा किया जाता है। समर्पित संसाधनों को डीएलोकेट करने के लिए 4-5-6 नोड्स पर सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो 2 स्टेशन होते हैं उनमें से एक स्टेशन के द्वारा कोई भी एक स्टेशन है उनमें से वो डाटा को वो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा जिसके द्वारा जो आपके सिग्नल्स हैं वो प्रसारित किए जा रहे हैं वो डिस्कनेक्ट होने के बाद में वो प्रसारित है वो रुक जाता है आपका। और ये आता है आपका सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल। जैसे एक टेलीफोन है और इस साइड में भी एक टेलीफोन है, ये दोनों एंड टू एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इनके मध्य पहले कोई
डाटा है उसके बीच में कोई लिंक होगा, लिंक होने के बाद में इनके बीच में कनेक्शन स्थापित होगा और इनको आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया जाएगा, और जैसे ही आदान प्रदान हो जाएगा तो कनेक्शन को लास्ट में डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये होता है इसका एग्जाम्पल। अब आती है सर्किट स्विचिंग की टेक्निक्स। तो फर्स्ट है इसमें स्विचिंग टेक्निक की टेक्निक्स क्या होती है, देखिए पहली है स्पेस डिवीजन स्विचेज, नेक्स्ट है टाइम डिवीजन और थर्ड है हाइब्रिड। तो हम इसमें फर्स्ट पढ़ने वाले हैं स्पेस डिवीजन स्विचेज। इसकी फर्स्ट है क्रॉस बार स्विचेज। इसमें क्या होता है, चित्र 3.26 में क्रॉस बार स्विचेज को प्रदर्शित करता है। जो हमने ऊपर चित्र देखा था वो क्रॉस बार को प्रदर्शित करता है। क्रॉस बार स्विच क्रॉस बार के n×n से निर्मित होता है, मतलब ये एक प्रकार के एरे की तरह होता है जो किसी इनपुट को किसी उपलब्ध आउटपुट से कनेक्ट कर सकता है। जब किसी इनकमिंग लाइन से कोई आउटगोइंग लाइन के लिए कोई स्विचेज रिक्वेस्ट करती है, मतलब जैसे ही हम कोई फ़ोन पर बात करते हैं तो उनके मध्य एंड टू एंड वो कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। इन्फॉर्मेशन को इनपुट से आउटपुट में प्रवाहित होने की सहायता प्रदान करने के लिए तत्संबंधित क्रॉस पॉइंट को बंद कर दिया जाता है। क्रॉस पॉइंट स्विच को नॉन ब्लॉकिंग कहा जाता है, मतलब इसमें जो क्रॉस बार स्विच होता है उसको नॉन ब्लॉकिंग कहा जाता है, और जैसे इसमें डाटा का आदान प्रदान हो जाता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है कनेक्शन को। ये इसका होता है डायग्राम। नेक्स्ट आपका मल्टी स्टेज स्विचेज। ये क्या होता है, देखिए मल्टी स्टेज स्विचेज 3 चरणों वाले छोटे छोटे स्पेस डिवीजन से निर्मित होता है, मतलब जो इसमें स्पेस डिवीजन्स होते हैं उनके द्वारा ही मिलकर मल्टी स्विचेज का निर्माण होता है। एन इनपुट को इनपुट लाइन के n/n के ग्रुप में समूहबद्ध किया जाता है। प्रथम चरण n इनपुट लाइन्स का प्रत्येक एक ऐसे स्विचेज में प्रविष्ट होता है जो क्रॉस पॉइंट के n×n से निर्मित होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लेक्स में n×n जो आपका साइज का एक प्रकार का इनपुट लाइन्स है वो उसमें छोटे छोटे स्विचेज का यूज करके एक बड़े मल्टी स्विचेज का निर्माण करता है। प्रत्येक इनपुट स्विच लाइन के मध्य के चरण के n/n से स्विचेज लाइन से जुड़ी होती है। बदले में प्रत्येक मध्यवर्ती स्विच में तृतीय चरण में एक लाइन n/n स्विचेज से जोड़ी जाती है, मतलब इसमें एक लाइन n/n से जोड़ी जाती है तथा दूसरी n/n से डायरेक्ट जोड़ी जाती है, दोनों को कम्युनिकेट करती है। बाद में k×n होती है। ये n इनपुट लाइन्स प्रत्येक इसके कमांड के अंतिम चरण में होती है जो स्विचेज में एक किसी लिए के मार्ग को संदर्भित करता है, मतलब इसमें एक मार्ग होता है के उसको संदर्भित करती है। तो ये उसका होता है डायग्राम। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइम डिवीजन। ये क्या होता है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किस तरह के सिग्नल हाई स्पीड लाइन एकाधिक भौतिक लाइन्स को प्रतिस्थापित कर सकता है। जक्र में किसी फ्रेम की भीतर एक सिंगल कनेक्शन से संबंधित होता है। टाइम स्लॉट एक्सचेंज विधि किसी स्पेस स्विच में क्रॉस पॉइंट्स के स्थापन मेमोरी में स्लॉट्स की रीडिंग तथा राइटिंग को प्रतिस्थापित कर देती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी TDM होती है उसी प्रकार इसमें लाइंस को है वो भौतिक लाइंस के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी अलग अलग लाइंस है वो उसके स्लॉट्स बना दिए जाते हैं ताकि डाटा का एक से दूसरे एंड तक वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है इसका डायग्राम। नेक्स्ट आपका हाइब्रिड टाइम स्पेस टाइम स्विचेज। ये क्या होता है, देखिए यहाँ हम ऐसी हाइब्रिड स्विचेज डिज़ाइन पर विचार कर रहे हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट में TSI स्विचेज का प्रयुक्त किया जाता है तथा मध्यवर्ती चरण में क्रॉस बार स्विच प्रयुक्त, मतलब इसमें TSI स्विचेस प्रयोग किए जाते हैं तथा इनके जो बीच में इंटरमीडिएट कार्य करती है वो होती है आपकी क्रॉस बार स्विच। इन स्विचेस को टाइम स्पेस टाइम स्विच कहा जाता है। डिजाइन की विधि के प्रथम चरण में स्पेस स्विच में इनपुट लाइंस और TSI में टाइम स्लॉट्स के मध्य ठीक तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता होती है, मतलब इनमें जो क्लाइंट्स और सर्वर होते हैं, जैसे आप क्लाइंट्स और सर्वर मान सकते हैं इसको, उनके मध्य आपको अच्छे से तालमेल है वो बिठाना होता है, कनेक्शन है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करना होता है। माना कि यह मल्टी स्विचेज के चरण n×k स्विच k को n×k TSI से स्विचेज को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये होगा आपका इसका डायग्राम। अब आपकी मैसेज स्विचिंग क्या होती है, देखिए मैसेज स्विचिंग को वर्णनात्मक शब्दावली स्टोर एंड फॉरवर्ड द्वारा अधिक समझा जा सकता है। मतलब इसमें क्या होता है, स्टोर और फॉरवर्ड की दो शब्दावलियाँ होती हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। इस मैकेनिज्म में एक नोड आमतौर पर डिस्क वाला एक कंप्यूटर मैसेज ग्रहण करता है और यथेच्छित रूट फ्री होने पर उसको संग्रहित रखता है और आगे फिर उसको अग्रेषित कर दिया जाता है। मतलब इसमें जैसे ही कोई कंप्यूटर के पास कोई मैसेज आता है तो वह उसको स्टोर करता है और जैसे ही उसको कोई भी रूट
खाली मिलता है तो उसी के माध्यम से उसको नेक्स्ट डिवाइस को ट्रांसफ़र कर देता है। ये क्या होता है, ये देखिए, स्टोर एंड फॉरवर्ड ब्लॉक को एक स्विचिंग टेक्निक फॉरवर्ड को एक स्विचिंग टेक्निक माना जा सकता है, क्योंकि किसी ट्रांसमिशन के सेंडर और रिसीवर के मध्य कोई भी लिंक नहीं होती। अकेले मार्ग से नोड को मैसेज डिलीवर किया जाता है, मतलब इसमें उसके बीच में कोई भी लिंक है वो नहीं होता सेंडर और रिसीवर के बीच में। उसके मध्य क्या करता है, ये अकेला मार्ग है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, फिर उसे दूसरे से उसके डेस्टिनेशन के लिए रूटेट कर दिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे ही उसको कोई पाथ खाली दिखाई देगा, कोई रूट, उसी से उसको उस पर्टिकुलर डिवाइस को सेंड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है पैकेट स्विचिंग के नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं। अब इसकी टेक्निक्स देखते हैं। देखिए, पैकेट स्विचिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। यदि किसी स्टेशन को एक मैसेज पैकेट नेटवर्क के माध्यम से प्रेषित करना है तो उसकी लंबाई अधिक पैकेट साइज में बड़ी है तो वह पैकेट्स को में विभाजित कर देता है और इन पैकेट्स को एक बार में ही एक एक करके नेटवर्क्स पर भेजेगा। मतलब इसमें क्या होता है कि यदि कोई पैकेट बड़े साइज में आता है तो उसको क्या करेगा, छोटे छोटे सब पैकेट्स में डिवाइड करेगा और उसको आपकी जो रिसीवर फाइल है, सॉरी, जो रिसीवर एंड है उस तक पहुंचाएगा। समकालीन नेटवर्क्स दो विधियां प्रयुक्त की जाती है, डेटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग। तो ये दो प्रकार की जो आपकी टेक्निक्स है उसको यूज में लिया जाता है। अब इसमें आती है कि डेटाग्राम स्विचिंग क्या होती है और एक आती है वर्चुअल। तो चलिए दोनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट है डेटाग्राम स्विचिंग। इस विधि में प्रत्येक पैकेट के साथ में स्वतंत्र रूप से कार्य किया जाता है, मतलब इसमें जो प्रत्येक पैकेट होता है वह स्वतंत्र रूप से उसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है कार्य को, और प्रत्येक पैकेट्स को एक एक करके स्विच किया जाता है। इसमें पूर्व प्रेषित किए गए पैकेट्स का कोई उल्लेख नहीं होता है, मतलब इसमें जो पहले कोई पैकेट है उसको सेंड कर दिया गया तो उसका कोई उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। डेटाग्राम विधि के लाभ क्या क्या होते हैं, देखिए। इस विधि में कॉल सेटअप की चरण की उपेक्षा की जाती है। इसके लिए कोई स्टेशन अथवा एक कोई पैकेट्स को प्रेषित करना चाहे तो डेटाग्राम डिलीवरी त्वरित होगा। मतलब इसमें यदि हम एक ही पैकेट को डिलीवर करना चाहिए तो उसको लिए क्या करेगा, यह त्वरित यानी जल्दी से उसको प्रेषित कर देगा। क्योंकि यह अधिक पुरातन है इसलिए यह अत्यधिक लचीला और अनुकूलनीय है। डाटाग्राम डिलीवरी अंतर्निहित रूप से अधिक विश्वसनीय है। वर्चुअल सर्किट के पैकेट के दौरान यदि कोई नोड फेल होता है तो उस नोड से होकर गुजरने वाले वर्चुअल सर्किट लुप्त हो जाते हैं। मतलब यदि इसमें कोई नोड आपका फेल हो जाता है तो जो अन्य नोड्स है वो अपने आप क्या करेंगे, उसको लुप्त हो जाएंगे और उसमें से कोई भी डाटा को डिलीवर नहीं कर सकते। डाटा डिलीवर में यदि कोई नोड फेल होता है तो बाद में आने वाले पैकेट्स उस नोड को बाईपास करते हुए वैकल्पिक रूट का चयन कर सकते हैं। मतलब यदि कोई रूट है वो फेल हो जाए तो उसको क्या करेंगे, जो अन्य नोड्स है वो एक शॉर्टेस्ट रूट के माध्यम से डाटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका वर्चुअल सर्किट। ये क्या होता है, देखिए। इसमें कोई भी पैकेट्स को प्रेषित किए जाने से पहले यह पूरा रूट निर्मित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले ही एक रूट को निर्मित कर दिया जाता है कोई भी पैकेट्स को पहुंचाने से पहले। उदाहरणार्थ मान लीजिए ई को प्रेषित किए जाने वाले एक के पास एक ही अधिक मैसेज हैं तो वह सर्वप्रथम कॉल रिक्वेस्ट पैकेट के रूप में जाने वाला एक विशेष कंट्रोल ई लॉजिकल कनेक्शन अनुरोध करते हुए प्रेषक 4 को भेजता है। नोड द्वारा रिक्वेस्ट और उसके बाद में आने वाले सभी पैकेट्स को रूट करने का निर्णय वो लिया जाता है। यह इस रिक्वेस्ट और उत्तरदायी पैकेट्स के लिए रूट का निर्णय लेता है। तो यह थी आपकी वर्चुअल सर्किट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था कि जो स्विचिंग नेटवर्क्स हैं उनके बारे में बताना और उनके क्या क्या यूज है उसके बारे में बताना। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और इससे संबंधित आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।